उत्तर प्रदेश को धर्म परिवर्तन की आग में झोंकने की साजिशों वाली पाठशाला का हेडक्वार्टर तो नोएडा और दिल्ली था, लेकिन इन साजिशों को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर में शनिवार को छेड़खानी का विरोध करने की जो सजा दबंगों ने एक परिवार को दी, वो भी धर्म परिवर्तन की साजिशों की लपटों से घिरे हुए हैं। धर्म के नाम पर दहशतगर्दी, दहशतगर्दों से परेशान कई परिवार। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें खुद में खौफ को बयां करने की ताबीर रखती हैं, जिसमें एक परिवार घर के बाहर मौजूद दर्जनों उपद्रवियों से अकेले निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उपद्रवी किसी भी कीमत पर परिवार को गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। वजह है इस परिवार का बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करना, जिसे अंजाम इन उपद्रवियों के साथियों ने कुछ वक्त पहले दिया था। लेकिन इन तस्वीरों की एक हकीकत और भी, जो इससे भी ज्यादा खौफजदा करने वाली। दहशतगर्दों से सुरक्षित नहीं है बहू बेटियां। छेड़खानी का विरोध करने पर दहशतगर्दी। दहशतगर्दों के खौफ को बयां करती ये तस्वीरें कानपुर के कर्नलगंज इलाके की। इस इलाके में उन चुनिंदा परिवारों की हालत बद से बदतर है जो इन दहशतगर्दों के बीच रह रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर की गई मारपीट की खबर मिलने के बाद जब एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची, तो ऐसी हकीकत सामने आई जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कानपुर पुलिस ने इस मामले में अभी तक केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिवार पर हमला करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। कानपुर में कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाका चर्चा में है। यहाँ 2 दिन पहले एक परिवार की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है और जब इस घटना के मूल में जाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग उनसे जबरन धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं। यही नहीं, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो यहाँ से जाने का फरमान भी इन परिवारों को सुना दिया गया है। इस इलाके में करीब 10 हिंदू परिवार रहते हैं और ज़्यादातर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और जो झगड़ा हुआ है वो इसी बात को लेकर के हुआ है कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो और या फिर इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। एबीपी गंगा ने जब परिवार से बात की तो कर्नलगंज की गलियों में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत का मामला निकलकर सामने आया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इलाके के आबादी बाहुल्य लोग उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और न करने पर घर की बहू बेटियों को परेशान कर घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की जाती है। पहले भी लोग बोल चुके थे घर प्रणाम कर दो, धर्म परिवर्तन कर लो, या तो ये छेड़छाड़ इन लोग करते थे तो हम मना करते थे, तो इन लोग लड़ाई करके उसको ढूंढते थे लड़ाई करने का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उस दिन भी छेड़छाड़ कर रहे थे तो यहाँ पे हम बैठे थे, हमने मना किया तो इन लोगों ने हमारे पर हाथापाई करी तो हमारे कुछ चोट भी आ गई हैं और घर में घुस के भी मारा गया था। जी, कहते धर्म परिवर्तन कर लो, या तो घर भेज दो हमारा नाम, या तो किसी यहाँ छोड़ के भाग जाओ। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि इस इलाके में रहने वाले कई परिवारों की है। ये बात है सही। ये पहले ही से प्लानिंग उन लोगों को होगा, लेकिन ये प्लानिंग जो है कि जो भाग गई है ना, ये सब पूरा वो एक गंदे विचार के है। उन लोग का धमकी माने देते हैं कि ज़्यादा माने होता है कि मारपीट की नौबत होती है। छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट करने वाले रहमान, साहिल, राजा, रेहान, आफ्ताब, जोहरा, गुड्डू, खुशनुमा और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी रहमान और साहिल गिरफ्तार हैं, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही। हालात को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर फोर्स को तैनात किया गया है। शनिवार की रात को एक घटना हुई थी कर्नलगंज में, जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई। जो एफआईआर लिखी गई और जो जांच हुई उसमें पाया गया कि एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर का ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रदेश में कई जगह धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसका खुलासा एटीएस की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों से भी हो चुका है।
जो अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।